26 फरवरी 2019 रात के करीब 3 बजे। अंधेरा गहरा था। कश्मीर के आसमान में हवा तेज चल रही थी, लेकिन उस अंधेरे में इंडियन एयरफोर्स के कुछ फाइटर जेट्स चुपके से आगे बढ़ रहे थे। उनका मिशन सीक्रेट था। उनका टारगेट था पाकिस्तान के बालाकोट में छुपा एक बड़ा टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप। यह कोई नॉर्मल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, यह था पुलवामा अटैक का जवाब। और कुछ ही मिनटों में हिस्ट्री लिखी जाने वाली थी। पुलवामा अटैक जिसने देश को हिला दिया। 14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में सीआरपीएफ का एक बड़ा कॉन्वॉय हाईवे से गुजर रहा था। इस कॉन्वॉय में कई बसेस थीं जिसमें डजन्स ऑफ सोल्जर्स ट्रैवल कर रहे थे। सब कुछ रूटीन लग रहा था। रोड पर ट्रैफिक नॉर्मल था। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना डेली मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ सेकंड्स में सब कुछ बदलने वाला है। एक व्हाइट कार अचानक हाईवे पर स्पीड से आई। उस कार में एक सुसाइड बॉम्बर बैठा था। और फिर एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि सीआरपीएफ की एक बस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। इस अटैक में 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। पूरा इंडिया शॉक में था। न्यूज चैनल्स पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, पुलवामा अटैक। देश भर में लोग गुस्से में थे। हर जगह एक ही सवाल पूछा जा रहा था, इसका जवाब कब मिलेगा? इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज तुरंत एक्शन मोड में आ गए। इंडिया का डिसीजन। पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने डिसाइड किया कि इस बार जवाब अलग होगा। सिर्फ बॉर्डर पर फायरिंग या डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट नहीं, इस बार डायरेक्ट एक्शन होगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने टेररिस्ट कैंप्स की लोकेशंस आइडेंटिफाई करनी शुरू की। सैटेलाइट इमेजरी, सर्वेलेंस ड्रोन्स और सीक्रेट इन्फॉर्मर्स की हेल्प से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई। इसी इन्वेस्टिगेशन में एक इंपॉर्टेंट लोकेशन सामने आई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में बालाकोट एरिया में जैश-ए-मोहम्मद का एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप था। यहां टेररिस्ट्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां हंड्रेड्स ऑफ रिक्रूट्स प्रेजेंट थे। इसी कैंप को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना। मिशन इंडियन एयरफोर्स को दिया गया। सीक्रेट प्लानिंग। इंडियन एयरफोर्स ने इस मिशन के लिए डिटेल्ड प्लानिंग शुरू की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी सरप्राइज। अगर पाकिस्तान को पहले पता चल जाता तो मिशन फेल हो सकता था। ऑपरेशन के लिए मिराज 2000 फाइटर जेट्स चूज किए गए। ये एयरक्राफ्ट प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए फेमस है। पायलट्स को स्पेशल ब्रीफिंग दी गई। उन्हें टारगेट लोकेशन, रूट और टाइमिंग के बारे में डिटेल में बताया गया। मिशन रिस्की था। फाइटर जेट्स को बॉर्डर के पास जाकर स्ट्राइक करना था। इस ऑपरेशन के लिए स्पेशल प्रिसीजन बॉम्ब्स चूज किए गए। इनका नाम था स्पाइस 2000। ये बॉम्ब्स जीपीएस और एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम से ऑपरेट करते हैं। इससे टारगेट को एग्जैक्ट हिट किया जा सकता है। प्लानिंग में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट भी इंक्लूड किए गए। उनका काम था एनिमी रेडार सिस्टम्स को कंफ्यूज करना। सब कुछ रेडी था, अब बस एक परफेक्ट मोमेंट का वेट था। मिशन नाइट। 25 फरवरी 2019 की रात इंडियन एयरफोर्स बेसिस पर अनयूजुअल एक्टिविटी शुरू हो गई। पायलट्स रेडी हो रहे थे। टेक्नीशियंस एयरक्राफ्ट को फाइनल चेक कर रहे थे। वेपन्स लोड किए जा रहे थे। सब कुछ क्वाइटली हो रहा था। कुछ ही लोगों को पता था कि क्या होने वाला है। रात लगभग 3 बजे मिराज 2000 जेट्स रनवे पर लाइन में खड़े थे। इंजन स्टार्ट हुए। फाइटर जेट्स रनवे पर स्पीड से दौड़े और कुछ सेकंड्स में वो हवा में उड़ चुके थे। मिशन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था। जेट्स क्वाइटली कश्मीर सेक्टर की तरफ बढ़ रहे थे। इस ऑपरेशन में सिर्फ स्ट्राइक एयरक्राफ्ट ही नहीं, बल्कि सपोर्ट एयरक्राफ्ट भी इन्वॉल्व थे। रेडार जैमिंग एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम्स को कंफ्यूज कर रहे थे। इंडियन एयरफोर्स ने एक स्मार्ट टैक्टिक यूज किया। कुछ एयरक्राफ्ट अलग डायरेक्शंस में गए। इससे पाकिस्तानी रेडार्स कंफ्यूज हो गए। जब पाकिस्तान को लगा कि यह नॉर्मल एयर मूवमेंट है, तब तक मेन स्ट्राइक पैकेज टारगेट के पास पहुंच चुका था। बालाकोट स्ट्राइक। सुबह लगभग 3:30 बजे मिराज जेट्स बालाकोट के ऊपर पहुंच गए। पायलट्स ने अपने टारगेटिंग सिस्टम्स एक्टिवेट किए। एडवांस्ड सेंसर्स और सैटेलाइट गाइडेंस की हेल्प से टारगेट लोकेट किया गया। टारगेट लॉक हो चुका था। कमांड मिली और फिर प्रिसीजन बॉम्ब्स रिलीज किए गए। स्पाइस 2000 बॉम्ब्स सीधा टेररिस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी पर गिरे। कुछ ही सेकंड्स में पावरफुल एक्सप्लोजन्स हुए। बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गईं। मिशन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका था।
स्ट्राइक के बाद इंडियन फाइटर जेट्स तुरंत वापस इंडियन एयर स्पेस की तरफ टर्न कर गए। पूरा ऑपरेशन सिर्फ कुछ मिनटों में खत्म हो गया। पाकिस्तान की रिएक्शन। सुबह जब पाकिस्तान को पता चला कि उनकी टेरिटरी में स्ट्राइक हुई है तो उन्होंने तुरंत रिएक्शन दिया। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि इंडियन एयरक्राफ्ट ने जल्दी में बॉम्ब्स गिरा दिए। उनके अकॉर्डिंग कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ, लेकिन इंडिया ने क्लियर स्टेटमेंट दिया कि स्ट्राइक सक्सेसफुली टेररिस्ट कैंप पर हुई थी। इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर कहा कि ऑपरेशन स्पेसिफिकली जैश-ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप को टारगेट करने के लिए किया गया था। इंटरनेशनल मीडिया में भी यह न्यूज रैपिडली स्प्रेड हो गई। दुनिया भर में इस ऑपरेशन की डिस्कशन होने लगी। यह पहली बार था जब 1971 वॉर के बाद इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक की थी। नेक्स्ट डे एयर बैटल। बालाकोट स्ट्राइक के एक दिन बाद सिचुएशन और टेंस हो गई। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करने की कोशिश की। इसके जवाब में इंडियन एयरफोर्स भी रेडी थी। दोनों कंट्रीज के फाइटर जेट्स के बीच एरियल कॉम्बैट हुआ। इस डॉग फाइट में इंडियन एयरफोर्स के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। उनका MiG-21 पाकिस्तान टेरिटरी में लैंड कर गया। पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें कैप्चर कर लिया। यह सिचुएशन बहुत सेंसिटिव हो गई थी। अभिनंदन की करेज स्टोरी। विंग कमांडर अभिनंदन ने कैप्चर होने के बाद भी काम बिहेवियर दिखाया। उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे, आई एम विंग कमांडर अभिनंदन, आई एम फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। इंडिया ने डिप्लोमैटिक प्रेशर डाला। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हुई। कुछ दिन बाद पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिलीज कर दिया। 1 मार्च 2019 को वो इंडिया वापस आ गए। पूरा देश उनका हीरो की तरह वेलकम कर रहा था। बालाकोट स्ट्राइक का इंपैक्ट। बालाकोट एयर स्ट्राइक का इंपैक्ट सिर्फ मिलिट्री लेवल पर ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी हुआ। इस ऑपरेशन ने एक क्लियर मैसेज दिया, इंडिया टेररिज्म के खिलाफ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शन लेने से नहीं हिचकेगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इंडिया के टेररिज्म के खिलाफ स्टैंड्स को सपोर्ट किया। यह स्ट्राइक इंडिया की काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन गई। फाइनल मैसेज। पुलवामा अटैक में जो जवान शहीद हुए थे उनका सैक्रिफाइस देश कभी नहीं भूलेगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक उन्हें दिया गया एक जवाब था। 26 फरवरी 2019 की रात जब फाइटर जेट्स अंधेरे में बॉर्डर पार कर रहे थे तब सिर्फ एक मिशन नहीं चल रहा था, वहां एक मैसेज दिया जा रहा था। एक मैसेज कि इंडिया अपने हीरोज के लिए खड़ा है और जब जरूरत पड़े तो जवाब देना भी जानता है।